नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है शंकर बामजी द्वारा लिखा गया किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का 6वां अध्याय। यह देश हुआ बेगाना। पैसे चोरी हो जाने से चंदन की तमाम मीठी मीठी उम्मीदें टुकड़े टुकड़े हो गई। वह जानता था कि यह करतूत लखपत की है। उसी की नजर हमेशा चंदन पर रहती थी। कई बार वह उससे बोला भी था, तुम अकेले तो हो, फिर इतने पैसे का क्या करते हो? जरूर तुम पैसे जोड़कर रखते होगे, लेकिन यह मंडी है, यहाँ चोर उचक्के बहुत घूमते हैं और तुम हो अभी छोटे, ऊंच नीच का तुम्हें तजुर्बा नहीं। अगर ठीक समझो तो मेरे पास पैसे जमा कर दिया करो, जब भी दरकार हो मांग लिया करो। यह तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। चंदन को याद आया, मैंने कल अंधेरे में किसी की उपस्थिति अनुभव की थी। वह अवश्य ही लखपत होगा, इसीलिए आज वह मजदूरी करने नहीं आया। उसकी हिम्मत इतनी टूट गई थी कि वह मजदूरी करने के लिए बल भी न बटोर सका। वह हताश हो गया। अब उसका यहाँ से भी जी उचट गया। लता के लिए छाता और लाल फ्रॉक लेने के सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसने इस जीवन से उबकर अपनी आंखें बंद कर ली। वह घूमता हुआ पुनः बस स्टैंड पर लौट आया। वहां 2-3 बसें आकर खड़ी थी। सवारियां उतर रही थी। सामान लादा जा रहा था। कूली लड़के सामान सिरों पर उठाने में व्यस्त थे, पर चंदन ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। एक यात्री ने पुकारा भी, ए छोकरा, सामान उठाओ। नहीं साहब, कहकर चंदन आगे बढ़ा। उसके साथी लड़कों को बहुत आश्चर्य हो रहा था। कल्लू ने उसके पास आकर टोका, क्या बात है चंदन, आज मजूरी नहीं करोगे क्या? नहीं, चंदन बोला। क्यों? मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, अपने गांव वापस जा रहा हूँ। चंदन ने दुखी होकर कहा, लेकिन यार तू तो कहता था मेरा कोई भी नहीं है। एक बुढ़िया है जिसके पास मैं रहता हूँ, लेकिन मुझे मारती रहती है, इसीलिए मैं उसके पास नहीं रहना चाहता। इसी वजह से मैं भाग आया हूँ। हाँ, कल्लू ने कहा था। चंदन रुआसा होकर बोला, लेकिन तुम लोगों में रहकर गंदी जिंदगी बसर करने से बुढ़िया दादी की मार अच्छी है। कल्लू सुनकर कुछ न बोला। उसके दिल में आंदोलन सा हुआ। ठीक कहते हो चंदन, तेरी दादी माँ तब भी है, लेकिन मेरा तो कोई भी नहीं। अगर मर गया तो चंदा जोड़कर कफन का इंतजाम करना पड़ेगा। चंदन ने उसकी आंखों में एक विचित्र दर्द महसूस किया। बस जाने को थी। चंदन उसमें चढ़ते हुए बोला, अच्छा जिंदा रहा तो फिर कभी मिलूंगा, कहकर वह बस में जा बैठा। 2 मिनट बाद बस चल दी। चंदन ने खिड़की में से अपने साथी लड़कों पर एक निगाह डाली। सबकी आंखों में पानी घिराया था, उनमें केवल लखपत ना था। जैसे जैसे बस बढ़ी जाती थी, चंदन विचारों में डूबता जाता था। क्या बिना छाते के गांव वापस जाना ठीक रहेगा? जिस व्रत को लेकर उसने घर छोड़ा था, उसे पूरा किए बिना ही खाली हाथ लौटना क्या लता को पसंद आएगा? सहसा उसने गांव वापस जाने का विचार बदल दिया। शेखापुरा के लिए वह बस में चढ़ा था। वह बस से उतरकर एक दूसरे गांव की ओर चल दिया। शाम ढली थी और गांव ज्यादा दूर नहीं था। चंदन टहलता हुआ वहां जा पहुंचा। एक चाय पीकर वह नौकरी की तलाश में भटकने लगा। रात तक उसे काम नहीं मिला। कोई जान पहचान का भी तो नहीं था। एक अजनबी को कौन नौकरी दे? उसकी जेब में केवल 1 रुपया बचा था। 4 आने के पकोड़े खाकर पानी पीकर वह एक बाग में बेंच पर सो गया। 12 आने उसने दूसरे दिन के लिए बचाकर रख लिए। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने शरीर में दर्द अनुभव किया। वह उसी हालत में उठ खड़ा हुआ। बगीचे के बाहर पटरी पर चाय और बिस्कुट लेकर पेट में डाले और फौरन काम की तलाश में भटकने लगा। दोपहर तक भी उसे काम नहीं मिला। 2-1 जगह काम था भी, पर किसी की गवाही न होने के कारण न मिला। शाम को एक होटल में बर्तन धोने का काम उसे मिला। 2 टाइम खाना और 20 रुपए। बैठे से बेकार भली, उसने नौकरी मंजूर कर ली और काम पर लग गया। होटल का मालिक बहुत मोटा, तगड़ा और क्रूर था। उसके दिल में दया नाम की कोई भावना नहीं थी। बात बात में हर किसी से जूझने की उसकी आदत थी। चंदन के अलावा 3 नौकर और थे। चारों को वह खरीदे हुए गुलाम समझता था। हर नौकर से दिन भर काम लेता था। नौकर उससे बहुत डरते थे। हर छोटी मोटी गलती पर वह नौकरों को पीटता था।
चंदन का काम था सुबह उठकर दुकान खोलना, भट्टियां जलाना, बेंच और कुर्सियों की झाड़ पोंछ कर कमरे की सफाई करना, फिर दिन भर की प्लेटें, तस्तरियां और बर्तन धोना। सुबह से रात तक यह काम करना पड़ता था। रात के 12-1 बजे तक दुकान बंद होती तो काम से उसका पीछा छूटता। इतनी मेहनत करने पर भी चंदन का काम मालिक को पसंद नहीं था। वह गद्दी पर बैठा सड़ी गली गालियां निकालकर उसे जलील करता। यह सुनकर चंदन तड़प कर रह जाता, मगर वह कर भी क्या सकता था। एक दिन चाय से भरे 5 कप की ट्रे उसके हाथों से गिर पड़ी। 5 कप प्लेटें चकनाचूर हो गई। उस राक्षस ने चंदन को इतना मारा कि 8 दिन तक उसके हाथ पैर दर्द करते रहे। अनाथ चंदन ने यह यातना सहन की, लेकिन ईश्वर जैसे उसकी परीक्षा पर परीक्षा लेने को तुला हुआ था। अगले दिन चंदन के हाथ से कांच का जग टूट गया, पर मालिक कुछ बोला नहीं, केवल लाल पीला होकर रह गया। लेकिन शाम को पीतल की एक परात दिखाई नहीं दी। मालिक ने चारों नौकरों से डरा धमकाकर पूछा, परात कहाँ चली गई? बड़े नौकर ने, जो बहुत शैतान था, जवाब दिया, जहाँ जानी थी वहाँ गई। मतलब? मालिक ने गुर्राकर पूछा। दूसरा नौकर बोला, कोई बेच आया होगा। इस पर मालिक ने पूछा, कौन बेच आया है? तीनों नौकर आपस में मिले हुए थे। कारण यह था कि चंदन उनसे अलग ही रहता था, उनके हंसी मजाक में शामिल न होता था। इसीलिए वे चंदन से कटे हुए थे और उसे मौका देकर अलग करना चाहते थे। यही सोचकर यह योजना बनाई गई थी। परात बेचकर पैसे तीनों ने आपस में बांटकर खा पी लिए और मालिक से बोले, यह बगुला भगत चंदन। क्यों बे चंदन? मालिक गरज पड़ा। चंदन बोला, मुझे पता नहीं, न मैंने देखी है। यह सुनकर मालिक ने आव देखा न ताव। वह जंगली भैंसे की तरह चंदन पर पिल पड़ा, मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया। लोगों ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। उसी समय मालिक ने कपड़े छीनकर उसे नौकरी से निकाल दिया। अधनंगा चंदन कुएं की मुंडेर पर बैठा जोर जोर से रोने लगा। तो दोस्तों, यह था किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का 6वां अध्याय। अब मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।